हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं नवरात्रि पारण हमें कब करना है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि का पारण करना बहुत विशेष होता है, क्योंकि कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी त्यौहार करते हैं, कोई भी उपासना करते हैं, तो मेन उसका जो निहित होता है वो पारण में ही निहित होता है। तो नवरात्रि का पारण हम कब करेंगे? तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि का पारण करने में हमारे शास्त्रों में कुछ संदेह की स्थितियाँ हैं। कुछ हमारे शास्त्र बताते हैं कि नवरात्रि का पारण नवरात्रि की नौमी में होना चाहिए, और कुछ बताते हैं कि नवरात्रि की 10वीं में होना चाहिए। तो किस दिन हमें नवरात्रि व्रत का पारण करना है, और पारण से पहले कुछ छोटे छोटे कार्य हैं जिन्हें आप कर लीजिए। देखिए, आप नौमी में कर रहे हैं या 10वीं में कर रहे हैं, जब भी पारण करें तो आप जितनी दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय उसको तो पहले ख़त्म कर लीजिए। जितना मंत्र आप सोचे हैं पढ़ने को, जपने को, उतने मंत्र जप लीजिए, उतना जप के और तब आप हवन कराइए। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और जो लोग 9 बाती का दीपक जला रहे हैं, जो 9 बाती का दीपक जला रहे हैं, उस 9 बाती के दीपक को आप लोग आज सुबह ही जला दीजिएगा। जो 9 दिनों जलाने वाले हैं, जो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, वो तो शाम को जलाएंगे, और जो लोग केवल नवरात्रि में जला रहे हैं, वो 9 बाती का दीपक सुबह ही जला दें। तो जो लोग 9 बाती का दीपक जलाने वाले हैं वो सुबह ही जला देंगे। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे कार्य कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे पारण। तो देखिए दोस्तों, पूरा जो हमारे व्रत का पुण्य फल होता है वो पारण में निहित होता है। तो सबसे पहले तो पारण जब भी आप करेंगे तो आप पारण में ऐसी चीज़ खाकर करिए जिससे कि आपको पुण्य फल मिले। जैसे कि आप पारण करने से पहले क्या करिए कि पूड़ी हलवा जो देवी जी को नौमी के दिन आप चढ़ाते हैं ना, उस पूड़ी हलवा को आप नौमी में करते हैं। मैं बताऊंगी आगे कि नौमी में करना ठीक है या 10वीं में। तो आप पूड़ी हलवा को रखे रहिए, और जब सबसे पहला आप भोजन ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं ना, तो कुछ मत लीजिए। आप हाथ जोड़िए और माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ, मेरी मनोकामना पूरी करें, मुझे कष्ट से मुक्त करें। मैंने जो 9 दिनों का व्रत किया, आपका ये व्रत पूर्ण किया, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। खूब अच्छे से प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद पूड़ी हलवा में से थोड़ा सा तोड़ करके और आप इसे प्रसाद रूप में खा लीजिएगा। जब आप प्रसाद रूप में इसे खा लें तो उसके बाद पानी पीकर आपका पारण हो गया। अब जब आप पारण हो गया तो एक काम कर लीजिए आप, अगर इसके बाद आपको लहसुन प्याज वाला खाना है ना, तो पारण इतना मतलब माँ का प्रसाद खा के आप उठ जाइए, उठ करके जाइए, थोड़ा घूम लीजिए, टहल लीजिए, फिर आप लहसुन प्याज वाला खाना खाइए। पहली बार पारण में लहसुन प्याज वाला खाना आपको नहीं खाना है, तो ये ध्यान रखिए आप। अच्छा, पारण से पहले कुछ विशेष चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। पारण से पहले आपने कन्या पूजन वगैरह सब कुछ किया है, सब कुछ किया, बढ़िया से किया, लेकिन थोड़ा दान की सामग्री निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे दान में थोड़ा आटा निकालिए, थोड़ा सा दाल ले लीजिए, 2-4 आलू ले लीजिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए, और 10, 20, 50 जो रुपए आप रखना चाहें थोड़ा सा वो रख लीजिए। क्योंकि कम से कम एक ब्राह्मण के खाने पर सीधा आप निकालिए, और इसे निकाल करके और आप हो सके तो ब्राह्मण को दे दीजिए, और नहीं होगा तो आप रखे रहिए, कहीं जाइएगा मंदिर वगैरह में तो उसे दे दीजिएगा, ज़्यादा दिन मत अपने घर में रखिए। तो ये कार्य आप कर लीजिए, पारण से पहले करना ज़रूरी है और निकालना ज़रूरी है। और जब आप पारण कर रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, तो उस समय गौग्रास निकालना ज़रूरी है, यानी गौ माता के लिए आपको कुछ भोजन निकालना ज़रूरी है। जैसे थोड़ा सा आप रोटी, थोड़ा सा जो भी खाना बचा है, थोड़ा थोड़ा निकाल के एक प्लेट में रखिए और गौ माता के लिए ये रखिए। ये करना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप पारण करिए। अब आइए जानते हैं कि पारण किस दिन करना उचित है। देखिए दोस्तों, वाराणसी में गणेश जापा पंचांग के अनुसार जो नवरात्रि व्रत का पारण कहा जाता है, वो कहा जाता है कि नौमी 4 घड़ी बीतने के बाद आप नौमी के दिन पारण कर सकते हैं। वहीं पे ऋषिकेश पंचांग के अनुसार ये बताया जाता है कि नौमी का पारण 9 रात्रियाँ समाप्त होने के बाद 10वीं में ही करना चाहिए। और अगर इस तरीके से हम देखें तो हमारे जो शास्त्र है वो कहते हैं कि 9 रात्रियों का व्रत हमें करना होता है। थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। और हम जो संकल्प भी लेते हैं ना, वो यही लेते हैं कि 9 रात्रि का व्रत करेंगे। इसीलिए हमें जो नवरात्रि का व्रत का पारण करना चाहिए वो 10वीं में यानी 2 अक्टूबर को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। जो अष्टमी का व्रत करेंगे 30 तारीख को, वो तो 1 अक्टूबर को खा लेंगे, लेकिन जो 9 दिनों का व्रत है वो 2 अक्टूबर को ही खाना खाएंगे, अपना पारण करेंगे। पारण से पहले माँ की चौकी उठा लीजिएगा। और हाँ, चौकी उठाने का भी एक नियम है, क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार को कभी माता विदा नहीं करते हैं, बेटी विदा नहीं करते हैं, क्योंकि इस दिन विदा करने से लक्ष्मी आती हैं, लक्ष्मी जाती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप
गुरुवार की सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, जब अंधेरा रहे 6 बजे से पहले, सूर्योदय से पहले आप चौकी का कलश हटा दीजिएगा, चौकी हटा दीजिएगा। उसके बाद आपका विसर्जन माना जाएगा। बाकी जो कलश विसर्जन की वीडियो है वो चैनल पे आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, ये अनुष्ठान काफ़ी पावरफुल है। ये अनुष्ठान मैं स्वयं करवाती आई हूँ करीब करीब 9 साल से, और ये अनुष्ठान बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे साल इसका लाभ मिलता है। तो मुझे लगा है कि जब इस चीज़ का लाभ मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, तो ये आप तक भी पहुँचे। तो मैं एक प्रयास कर रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, तो आप यहाँ आकर जुड़कर माँ लक्ष्मी का हवन करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, मंत्र जप करा सकते हैं और इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पे पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल दिवाली पे मार्गदर्शन से एक पोटली जाती है, धन पोटली, और ये अभिमंत्रित होने जा रही है। और साथ में रहेगा लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, जो चांदी में करके आपको जाता है। बहुत सारे लोग कई सालों से, 3 सालों से जा रहा है, तो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट भी जाता है, जो कि चांदी के लॉकेट में होता है, गले में लाल धागे में आप इसे पहन सकते हैं। तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत ही उत्तम होता है। जिन लोगों को शर्म लगती है, संकोच लगती है, जैसे महिलाएं हैं, वो नहीं पहनना चाहती हैं, वो अपने मंगलसूत्र में भी एक लाल धागे में कर करके, मंगलसूत्र में एक लाल धागे में कर कर और इसे अपने मतलब अंदर डाल करके पहन सकती हैं। ये लॉकेट काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इस लॉकेट का असर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये लॉकेट बताती हूँ। और काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित भी कई सालों से हो रहे हैं, तो ये बताना नहीं है आपको, इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। और दोस्तों, इस बार जो है एक अच्छी और नई चीज़ मैंने आपके लिए की है। तो इस बार जो है लक्ष्मी नारायण की छोटी सी चरण दबाती हुई प्रतिमा मैं अभिमंत्रित करा रही हूँ, और गारंटी से कह रही हूँ कि जिन घरों में ये प्रतिमा विराजमान होगी और केवल प्रतिदिन आप इनका धूप, दीप, चंदन और थोड़ा सा जल से अभिषेक कर देंगे, और वो अभिषेक किया हुआ जल अपने घर में छिड़क देंगे। गारंटी से कहती हूँ, यहाँ लिख के कहती हूँ, अगला साल आपका न बदला तो आप कहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लोगों को काफ़ी हद तक देती रहती हूँ, कराती रहती हूँ, तो मुझे विश्वास बहुत बहुत दृढ़ है। बस करना इतना है कि आपको जहाँ कहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप अपने तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, वैसे अच्छा मंदिर में रहेगा, स्थापित करिए। रोज इनको जल से स्नान कराइए, उस जल को पूरे घर में छिड़किए, थोड़ा सा धूप, दीप, चंदन लगा के भोग लगा दीजिए। देखिए ये मूर्ति कैसे आपके घर में चमत्कार करती है। तो 3 चीज़ें इस बार जा रही हैं, एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है, और एक है हमारी धन पोटली, और दूसरा है हमारा मूर्ति जा रही है माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी की चरण दबाते हुए। तो ये तीनों चीज़ें मार्गदर्शन से जा रही हैं। जिन लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए वो चैनल पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें, और संपर्क करके ऑफिस में नाम लिखवाएं, और नाम लिखवा करके अब ये सामान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, घबराइएगा मत, धीरे धीरे ये सामग्रियां जाती हैं, और जिनका नाम जैसे लिखा होता है, पहले से जिनकी बुकिंग होती है उनका पहले जाता है, बाद में जिनका होता है उनका बाद में जाता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और इस चीज़ के लाभ की बात करूँ तो लाभ पूछिए ही मत, इस चीज़ का अनगिनत लाभ है, जो मैं कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह रही हूँ। आप इस विश्वास को, मेरे विश्वास को समझिए और आगे बढ़िए।